टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट। जो हमारा टॉपिक डिस्कस हो रहा है यहाँ पे वो होगा पास्ट एडजस्टमेंट। फाइन, मैं इसको यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ पास्ट एडजस्टमेंट। ये जो टॉपिक है इट इज इन द पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पास्ट एडजस्टमेंट हमारा टॉपिक है। तो आज हमें यही डिस्कस करना है। ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेस ऑफ डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब, ये चीज़ आज हम समझेंगे। तो जैसे कि सिंपल सी पास्ट पिछला, पास्ट का मतलब ही होता है कि मतलब पिछले की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, अभी तक जितना भी हमने पार्टनरशिप में पढ़ा, पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट कंट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से हमें सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि प्रॉफिट हमें उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, हमने कैपिटल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट के बारे में पढ़ा, हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, हमने कैलकुलेशंस पढ़ी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, फीस, कमीशन। और हमने ये भी जाना कि जब हम सोल पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट का अर्न करते हैं वो एक ही बंदे को देना होता है, लेकिन पार्टनरशिप में एक इशू था कि जब हम नेट प्रॉफिट आता है वो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट। हम एग्रीमेंट को लेते हैं और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने ये प्रोविजंस भी फाइंड आउट किए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उस टाइम कैसे हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फाइनली हम एक टॉपिक पे आ गए विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जहां पे हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस जो एग्रीमेंट पे होती है, जो चीजें एग्रीमेंट पे होती है, उनमें हमने किसी न किसी चीज के ऊपर मतलब ड्यू कंसिडरेशन नहीं दी होती है, हमें हमसे वो स्किप हो गई होती है, हमने उनको देखा नहीं होता है, तो गलती से हमने गलत तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी हो सकता है। ये प्रॉफिट हमने मे भी तीसरा ये भी होगा कि हमने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो जिसकी वजह से पास में कोई हमारा पास में एक एरर हो गया होता है और हमें ये पता चलता है, ओमिशन हो गया होता है, और हमें अब हम इसे ठीक करना चाहते हैं। जैसे कि हमने 11th में भी पढ़ा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से हम रेक्टिफाई करते हैं चीजें, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मतलब हम यूज करते हैं, रेक्टिफाइड एंट्री करते हैं यूज, और हम वो चीज ठीक करते हैं। यहाँ पे भी हम वैसा ही कुछ करेंगे, लेकिन पहले इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये टॉपिक जो होता है वो स्टूडेंट्स को बहुत ही मतलब वीक होता है, जस्ट बिकॉज कि मुझे लगता है कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट। फाइन, तो बेसिकली यहाँ तक जिसको कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा कि पार्टनरशिप के क्या फंडामेंटल्स है, क्या कैपिटल अकाउंट है, कितने टाइप्स के कैपिटल अकाउंट है, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, और मेन फोकस ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट एंड देन टू ट्रांसफर इट टू द कैपिटल अकाउंट। अब हमने ये काम मान के ऐसे चलते हैं कि हमने ये काम किया है और इन बिटवीन हमसे कोई गलती हो गई है, तो अब हमें वो ठीक करनी है। ठीक है, और उसी के ऊपर हमें एक एंट्री पास करनी है जिसको हम बोलेंगे पास एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको एक एग्जांपल से इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। और यस, वन मोर थिंग जो मुझे इसमें डिस्कस करनी है पास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के ऊपर भी बात हो सकती है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के ऊपर जब मैंने बात की तो बैक डेट से हम कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बैक डेट से ठीक करना चाहते हैं। 3 साल से 4 साल से हमने एक रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। नाउ वी वांट टू रेक्टिफाई इट, हम चाहते हैं कि नहीं 4 साल से ही ये इस नए रेशो से मतलब जो हम इस वक्त प्रेजेंट रेशो क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, और ये भी आ सकता है। लेट अस डिस्कस दिस पास्ट एडजस्टमेंट। क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट, देखते हैं। एक क्वेश्चन करता हूं, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं, उस एग्जांपल को मैं दिखाता हूं कि हमने कैसे उसको सॉल्व किया होगा, और साथ साथ उसी एग्जांपल में थोड़ी सी चेंज लाऊंगा, और उसके बाद हम देखेंगे हमने क्या गलती की है, तो जिससे हमें पता चलेगा हमने बेसिकली किया क्या है और हमें होल कंसेप्ट पूरा समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल की A and B are partners, fine, and their ratio is equal 1:1, and they have introduced their capitals। A की कैपिटल जो है it stood upon like इन्होंने इसमें मान के चलते 1 लाख डाला है बिजनेस के अंदर। B की जो कैपिटल है, B ने 2 लाख लगाई है इस बिजनेस में कैपिटल। ठीक है, और इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, मान के चलते हैं 50,000। फाइन, एंड एग्रीमेंट में ये भी लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये मान के चलते हैं। अब अगर मैं इसी चीज को ये छोटा सा मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया
और इस क्वेश्चन को क्रिएट करने के ऊपर अब मैं देखता हूं कि क्या सॉल्यूशन होगा। अगर हम देखेंगे एज पर द मतलब पार्टनरशिप एक्ट एज पर द अकाउंटिंग, व्हाट शुड वी डू, हम यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने चाहिए। यहाँ पे हमने ऐसा किया होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। एक जस्ट डेमी, मैं इसका डेमी दिखा रहा हूँ, क्रेडिट ये पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ पे हमने लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट, और वो था कितना 50,000 रुपीज, तो यहाँ पे आएगा 50,000। फिर हमने क्या किया होगा, एज पर द एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी से उतरेगा, फाइन, और ए और बी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ए इसको मिलेगा 10,000 एंड इसको मिलेगा 20,000। टोटल आउट ऑफ 50,000 30,000 गया प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है ये बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ए कैपिटल अकाउंट में और बी कैपिटल अकाउंट में। और फिर क्या हुआ होगा, अगर हम देखेंगे 50,000 में से 30,000 गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बचा 20,000, फाइन, इसको हम कहेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफर मतलब ए एंड बी को करेंगे एज 10,000 एंड एज 10,000। यही क्या है और करना भी यही है। दिस इज द प्रॉपर वे, एज पर द एग्रीमेंट हमें ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं कहता हूं, अब देखिए इस क्वेश्चन को, मैं इस एग्जाम्पल को मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कहीं ना कहीं मुझे ऐसे जाने अनजाने मेरे को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट स्किप हो गया, भूल गया। फिर मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, मेरे सामने वो पेज नहीं मिला मुझे, वो एग्रीमेंट के टाइम या मेरे से स्किप हो गया, भूल चूक हो गई मेरे से, ठीक है, हमसे, और हमने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर से फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पॉइंट नहीं मिला और यही सिचुएशन है, और मैंने अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रिएट किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रिएट किया होगा, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स अमाउंट, यहां पे बाय नेट प्रॉफिट 50,000, फाइन, तो नेट प्रॉफिट ये क्या है, हाँ यही है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला तो मेरे लिए तो यही 50,000 है, और मैं इस 50,000 को ट्रांसफर करूंगा ए और बी को। मुझे वैसे भी ए और बी को ट्रांसफर प्रॉफिट देना ही देना है, और मैं कैसे दूंगा इक्वली 25,000 एंड 25,000, दैट मीन्स 50,000, ऐसे मैंने किया होगा। अब यहां पे बात यह है कि प्रॉफिट जो 50,000 था उसको बेसिकली उसमें से एक पोर्शन होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें से एक पोर्शन 50,000 में से होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक पोर्शन होना चाहिए रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो ये पोर्शन है 30,000 और ये पोर्शन होना चाहिए 20,000। अब देखिए क्या हुआ है, ये तो एक मान के चलते, मैं इसको लिख के रखता हूं यहाँ पे, एक मान के चलते करेक्ट भी है, ये करना था बेसिकली, गलती से जाने अनजाने ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया, ऐसा किया हमने 50,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया ए और बी में। आप देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा करेक्ट के हिसाब से ए को 50,000 में से कितना मिलना चाहिए, अब जाहिर सी बात है एक तो सर 10,000 मिलना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000 उसको मिलना चाहिए प्रॉफिट, मतलब 20,000 उसको मिलना चाहिए, मतलब ये हमने बेसिकली ए को क्रेडिट किया होगा 20,000 आउट ऑफ 50,000 एंड बी को कितना क्रेडिट करना चाहिए, सो 20,000 एंड 10,000, दैट मींस 30,000, टोटल हो गया कितना 50,000। दिस वाज द करेक्ट वे, ये करना था, 50,000 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट ये क्लॉज देखा नहीं हमने, ये कंडीशन हमने देखी नहीं और हमने ऐसा कर दिया। अब मैं आप से क्वेश्चन करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने 25,000 ए को दिए एंड बी को भी 25,000 दिए। पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, बाद में दिखाऊंगा मैं शॉर्टकट्स। यहां पे सीधे पता चलता है कि ए को 5,000 ज्यादा मिला है और इसको 5,000 कम मिला है। अब सर ये क्या किया, मतलब इसको मुझे 5,000 भाई कम हो गया, इसको देंगे, ठीक है, और इससे लेंगे और वो एडजस्ट करेंगे किसके, बी के अंदर। बड़ा सिंपल, कोई मतलब ऐसा मैंने कोई डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, प्लस और माइनस, सीधे पता चला अगर गलती है तो वो है 5,000 की। सर क्या मतलब 5,000? यस एग्जैक्टली। देखिए अगर आप इसमें थोड़ा सा एक एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा पूरा डीपली इसमें जाग सकते हैं। अगर आप देखेंगे ये जो 50,000 था मैंने इसको इक्वली पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि ये मुझे करना था 30,000 एंड 20,000 के पोर्शन में मुझे ऐसे करना था। अगर हम देखेंगे इसमें से 50,000 में से 20,000 मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में 10,000 में दिया है गलत के टाइम में,
एटलीस्ट आउट ऑफ 50,000 20,000 मैंने एग्जैक्टली द सेम वे डिस्ट्रीब्यूट किया जैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो कहने की क्या बात है, अब जो रिमेनिंग 30,000 है, इस 30,000 को बेसिकली मुझे ए को 10,000 देना था और बी को 20,000 देना था। ये भी मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इस 30,000 को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेस पूरी, अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मैंने बेसिकली इस 50,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब अगर इसमें दो पोर्शन थे 30,000 एंड 20,000 इन द करेक्ट वे, ऐसे मैंने इसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब ये ठीक था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, बट ये ठीक नहीं था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, जबकि ये 10,000 एंड 20,000 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था इसके हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो ये अगर हम यहाँ पे पूरा झांकेंगे तो यहाँ पे खाली गलती है, मैं ये इसको और छोटा कर सकता हूँ, या तो इसको एक ब्रीफ मैनर में जैसे मैंने ये किया, और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, या तो मैं एक पूरे पर्टिकुलरली छोटे मैनर में इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब मैं इस 30,000 की खाली बात करूंगा और पता करूंगा ये जो 30,000 है, मैंने भाई 15,000 इसको दिया है और मैंने भाई 15,000 इसको दिया है, मतलब इसको दिया है, ए को दिया है और बी को दिया है। 30,000 की ही बेसिकली करेक्शन है, जबकि मुझे ए को 10,000 देना था और बी को मुझे 20,000 देना था, और टोटल हो जाता है ये कितना, 30,000। ये था कि अगर आप देखेंगे -5,000 एंड +5,000, जिसको देना है ये क्रेडिट, जिससे लेना है ये डेबिट। दिस शुड बी लाइक दिस। अगर मैं देखूं यहाँ पे एंट्री क्या करनी है, मुझे सीधे सीधे बी का अकाउंट जो है, बीज कैपिटल अकाउंट मुझे जो करना है वो मुझे क्रेडिट करना है, और एज कैपिटल अकाउंट मुझे डेबिट करना है। इसको ले रहे हैं, इसको दे रहे हैं, दैट इज इट। ये 5,000 ये एंट्री इसमें आएगी। अगर आप केस को फिर से, जरूरी नहीं है आप इतना डीपली अगर नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, दे कैन क्रिएट दिस थिंग, और तो ये कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कंसेप्ट पूरा। तो लेकिन ये तभी चलेगा जब हम इसको पहले झांकेंगे, एक दो क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, एक्सप्लेन मैनर में, डीपली ब्रीफली एक्सप्लेन मैनर में हम उसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी कैन टेक एक सिंगल एंट्री हमें सीधे पता चलेगी कि क्या करना है। ऑल दो उसके बाद अगर मैंने पूरा आपको दिखाया अभी, अगर किसी को, वैसे तो ये पूरा समझ आना चाहिए, इतना तूफान नहीं है कि 50,000 को हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया करना था, लेकिन किया हमने ऐसे, जिसमें एक पोर्शन हमने सही तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन एक पोर्शन भी ये पोर्शन था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, बल्कि ये 15,000 एंड 10,000 एंड 20,000 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये रॉन्ग वे था, इट वाज द करेक्ट वे। पास एडजस्टमेंट को उसका सोल्यूशन निकालना स्टूडेंट्स के लिए थ्रू दिस, जो मैंने पूरा ब्रीफ मैनर किया, तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसको अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, अब मैं एक बुक का क्वेश्चन कराता हूँ, जुनैद चावला की बुक है, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन नंबर 50 कराऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट का, और उसको मैं यही एक्सप्लेनर मैनर में यही कंसेप्ट चलेगा और दिखाऊंगा कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, या तो मैं उसमें छोटे टुकड़े के ऊपर भी मतलब फोकस करूंगा कि बेसिकली गलती है तो है कहां। लेट अस डिस्कस दैट टॉपिक, और मैं इसको पहले बोर्ड को रब करता हूं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको काम आएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पॉज भी वीडियो कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं। फिर मैं दिखाऊंगा कैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट की एक वर्किंग नोट कैसे क्रिएट करते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड बट नाउ डेबिटेड, प्रॉफिट इज नाउ टू बी क्रेडिटेड। कैसे ये करने हैं और हमें नेट इफेक्ट आएगा हमारा ये। फाइन, लेट अस अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन नंबर जो जुनैद चावला की बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि राम श्याम एंड मोहन पार्टनर है। उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं यहाँ पे इसकी सिंगल एंट्री भी करूंगा। देखिए, ये मेरे हाथ में बुक है, क्वेश्चन है हमारे पास, राम श्याम मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2, 2/5, 1/5, 3/5. Their fixed capitals were 3 lakh, 1 lakh, 2 lakh respectively. Interest on capital for the year 2015 was credited to them 9% per annum instead of 10% per annum. Show your working notes clearly. Pass necessary adjustment journal entry. देखिए, इसमें 3 पार्टनर्स हैं, राम श्याम मोहन पार्टनर है, रेशियो इनका 2:1:1 है। ठीक है, मैं एक सेकंड वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उनकी जितनी कैपिटल है वो है 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको क्रेडिट किया है 9% के हिसाब से।
जबकि देना था कितना 10%, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। फिर साथ में ये भी लिखा है शो योर वर्किंग क्लियरली। अगर ये शो योर वर्किंग क्लियरली है फिर हमें एक टेबल तो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई पहले मैं देखूंगा राइट या तो रॉन्ग देखूंगा। मैं अगर इसमें झांकने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ है। मैं शॉर्ट पे डायरेक्टली नहीं दिखाऊंगा कि क्या नहीं हुआ क्या हुआ है। देखिए अगर देखने की कोशिश करते हैं, ये अमाउंट, ये पार्टिकुलर्स यहाँ पे और यहाँ पे अमाउंट, क्या हुआ होगा कि हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। मैं पहले करेक्ट करता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं उसको करेक्ट। फिर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था राम श्याम मोहन को 10% के हिसाब से इसको 30,000 मिलता, इसको 10,000 मिलता, इसको 20,000 मिलता, क्योंकि इनकी कैपिटल जो है वो है 3 लाख 1 लाख 2 लाख, ठीक है। ये इनको मिलना चाहिए और ये हो गया यहाँ पे 60,000। फाइन, ये हुआ है। अनफॉर्चुनेटली गलती हो गई हमसे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 के बदले 9 कर दिया। हो गया जाने अनजाने, ह्यूमन एरर, कोई इश्यू नहीं है, हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो क्या उस गलती की वजह से क्या हुआ होगा सर? सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे राम श्याम मोहन को हमने दिया होगा 9% के हिसाब से। अगर देखेंगे 27,000, इसका 9,000, इनका 18,000, ये टोटल बनता है 54,000। यहाँ पे साफ साफ नजर आता है कि प्रॉफिट जो था दैट वाज 60,000। दैट मींस अगर मैं इमेजिन करोगे यहाँ पे 60,000 था और यहाँ पे 60,000 नीचे, और यहाँ पे तो मेरे ख्याल से गलती हुई है, जिनकी रिमेनिंग प्रॉफिट जो हुआ है वो बचा है कितना 6,000। इसका मतलब ये रिमेनिंग प्रॉफिट एज पर द थिंग्स हमने इसको ट्रांसफर किया होगा ऐसे अपने तरीके से राम श्याम मोहन को 2:1:2 में, दैट मींस 2400, 1200 एंड 2400 ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे, मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आर को कितना क्रेडिट हुआ है आउट ऑफ 60,000 इन द केस ऑफ रॉन्ग एंड इन द केस ऑफ करेक्ट। इन द केस ऑफ करेक्ट इनको 30,000 देना था, 10,000 देना था, फाइन, एंड कितना देना था इसका 20,000, टोटल वाज 60,000, फाइन। ये हमें करना है राम श्याम 60,000। बड़ा सिंपल। क्या हुआ है आप देखिए, हमने यही 30,000 यही 60,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन कैसे? एक तो हमने 27,000 प्लस 2,400 हमने राम को दिया है, दैट मींस 29,400, और हमने क्या किया 9,000 प्लस 1,200 हमने इसको 10,200 दिया है, और इनको हमने 20,400 दिया है इसको शाम को आउट ऑफ 60,000। साफ साफ दिख रहा है हमने दिया है, ये गलती हमारी ये है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, ठीक है। रॉन्ग के हिसाब से हम इनसे पहले क्या करते काम, हम पार्टनर से पहले 60,000 वापस लेंगे, कहेंगे कि भाई थोड़ी गलती हुई है, ठीक है। हम जब इनको वापस लेंगे तो हमारे हाथ में माइनस 20,000 एंड 400 यहाँ पे 60,000, ठीक है। हमारे पास एक तो राम है, श्याम है, मोहन है, और हमारे पास है प्रॉफिट। चार चीजें हैं हमारे पास। प्रॉफिट था 60,000, फाइन। ये हमने मांगा इनसे, वापस कैसे करेक्ट करना है, ऐसे करेक्ट करना है, ये हमें इनको देना है। साफ साफ नजर आ रहा है 600 इसको कम करके इसको देने हैं, ठीक है। और इसका -200 निकल रहा है, इसका -400 निकल रहा है। इट मींस इसका अकाउंट क्रेडिट, इसका अकाउंट डेबिट, इसका अकाउंट डेबिट, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे राम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, फाइन। और वैसे भी अगर आप आंसर भी नीचे देखेंगे कि राम का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है, तो सिंपल सी बात है। फिर मैं ये बात बताऊंगा प्लस माइनस सारा। अभी मैंने वैसे वर्किंग नोट नहीं दिखाया, मैंने जस्ट इसको इतना कोशिश किया है कि आपको ये समझ आए कितना आसान था, ठीक है। कितनी गलती थी सर? सारी गलती नहीं थी, थोड़ी सी गलती थी, वो 600 की गलती थी टोटल, जो कि इससे 400 लेंगे, इससे 200 लेंगे और उसको देंगे क्या 600 रुपए। गलती कहाँ पे हुई थी? आउट ऑफ 60,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, हमने 29,400 एटलीस्ट ठीक किया है। तो अगर कम दिया है तो सिर्फ 600 इससे गलत किया था। और अगर यहाँ पे देखेंगे हमने इसको अलावा 200 दिया था, अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमने इसको अलावा 400 रुपए दिए थे। इसको मैं और शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी देख सकता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे और कोशिश करूंगा इसको ब्रीफ मैनर में, एक एक्सप्लेन मैनर में एनालाइज कराने में, कि ये जो 60,000 था इसमें बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट हो गए। मतलब इस 60,000 को यहाँ पे दो पार्ट हो गए, एक गया 54,000, एक गया यहाँ पे।
आपको नहीं लगता है कि आप 54,000 हमने ठीक मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया आउट ऑफ 60,000? यस, इट इज ट्रू, हमने इसको बराबर, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दिया एटलीस्ट। अगर गलती देखेंगे दैट इज ओनली 1%। वो 1% की गलती क्या थी? ये जो 6,000 था ये बेसिकली कैसे देना था? 3,000, 1,000 और 2,000, जबकि हमने इसको कैसे दिया? 2,400, 1,200 एंड 2,400 दिया कैसे? ऐसे देना कैसे था? ऐसे। एक्चुअली ये सिर्फ 6,000 के ऊपर इश्यू है। लेट अस सी, यहां पे हमने इनको दिया 2,400, 1,200 एंड 2,400। एक्चुअल में गलती खाली 6,000 की है। एक्चुअल में गलती खाली 6,000 की है कि ये 6,000 हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, जबकि ये होना कैसे चाहिए था? इसको भाई कम पड़ गया 3,000, इसको कम पड़ गया 1,000, इसको कम पड़ गया 2,000, ये देना था ऐसे। गलती से हमने कैसे दिया? 2,400, 1,200 एंड 2,400 देना था बेसिकली 3,000, 1,000 पॉइंट 2,000 एंड ये था 6,000। बेसिकली हमने इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट था। और अगर आप साफ साफ यहां पे देखेंगे, यहां पे दिया हमने ये प्लस, ये इसका प्लस 400 दिखा रहा है और इसका 1,200, 3,000 प्लस 400, 1,200, इसमें से माइनस 200। कहीं तो मैंने गलती की, माइनस 400, ये तो प्लस 600 है। हाँ यस सॉरी, ये प्लस 600 इसका अकाउंट क्रेडिट, इसका अकाउंट डेबिट, इसका अकाउंट डेबिट। देखिए अब ये डेबिट क्रेडिट का मैं मसला पहले बोल देता हूँ, फिर मैं और एक क्वेश्चन पे एक क्लियर वर्किंग्स और एक दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो डेबिट एंड क्रेडिट है, ये जो माइनस प्लस में दिखा रहा हूँ, माइनस को रिप्रेजेंट करेगा डेबिट साइन, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में डेबिट का मतलब होता है माइनस एंड प्लस क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। फाइन, तो ये हमने किया था, ये हमने इनको ये क्रेडिट किया था, हमने ये वापस डेबिट किया। हमने पता किया कि खाली 6,000 की गलती है। आप एक सेकंड 6,000 दीजिए वापस, ठीक है। 54,000 आपके बराबर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए। आपको हम अब ऐसे देते, अब आपको 3,000, 1,000, 2,000 लाइक दिस, ये ऐसे होगा। तो यहाँ पे इसको वर्किंग हम बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट फॉर द पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? इस वाले पॉइंट को क्या लिखेंगे हम? ठीक है, हम लिखेंगे प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड बट नाउ डेबिटेड, प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड लाइक दिस, प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड नाउ, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको प्रॉफिट को बेसिकली हमें यहाँ पे क्रेडिट एक्चुअल में ऐसे करना था। तो फिर वो बहुत ही छोटी चीज है, यहाँ से क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, सेकेंडरी पार्ट है। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन था जुनेद चावला का क्वेश्चन नंबर 50। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, जो कि एबीसी वाला है, जिसमें 2 लाख 1,50,000 2,50,000 कैपिटल है एबीसी की। इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड 12% इंस्टेड ऑफ 10%। दिया है 12%, लेकिन देना था बेसिकली क्या? 10%। तो अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सेम तरीके से ब्रीफ मैनर में, या उसको सिंपली अंडरस्टैंड करेंगे कि 2% की गलती है, ठीक है, या तो हम एक्सप्लेनर मैनर में हम उसको डिस्कस करेंगे लाइक दिस। अगर मैं इसकी बात करूंगा, यही करेक्ट उसका देखूंगा, यहाँ पे मैं इसको रब करता हूं। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखूंगा, ए बी सी दिया है हमने 10%, पहले मैं करेक्ट करता हूं, ये करेक्ट क्वेश्चन में करता हूं। एबीसी को 12% मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए 24,000, इसको मिलना चाहिए 18,000 एंड इसको मिलना चाहिए 30,000। टोटल अगर हम देखेंगे इट इज 72,000। दिस वाज द करेक्ट। एंड क्या हुआ है, एक सेकंड बोर्ड रब करता हूं, क्या हुआ है यहां पे हम पता करेंगे क्या हुआ है। हमने 12% के हिसाब से दिया है, हम ये 12% था इंस्टेड ऑफ 10%। नहीं, इंटरेस्ट इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड 12%, ओ सॉरी अलाउड 12%, ये रॉन्ग है, सॉरी ये रॉन्ग है, उल्टा हो गया, बट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड। ये रॉन्ग है, ये गलत किया है हमने। करना क्या था बेसिकली, हमें 10% देना था ए बी सी। अगर 10% के हिसाब से देखेंगे, इनका 20,000 बनता था, इसका 15,000 बनता था एंड इसका 25,000 बनता था एज पर द कैपिटल। फाइन, और ये टोटल होता था 60,000। दैट मीन्स इसमें बेसिकली हमने रॉन्ग से पता ये किया कि प्रॉफिट वाज 72,000। रॉन्ग से हमें पता चला कि प्रॉफिट कितना था? 72,000। दैट मीन्स कि हमें एक्चुअल में 72,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था? ऐसे
रिमेनिंग प्रॉफिट ऐसे, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये ऊपर नीचे हो गया करेक्ट। रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी, यहाँ पे रेशो नहीं दिया है, वी ट्रीट देम इक्वल। इक्वल मतलब ये 12,000 जो है 4 4 और 4। अब मैं यहां से फिर से अगेन एक्सप्लेन करूंगा कि प्रॉफिट हमारा जो था वो था नेट प्रॉफिट 72,000, ये मैंने रॉन्ग से पता किया, ठीक है। हमने बेसिकली प्रॉफिट को गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने 72,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 ही देना था 72,000 में। इसका मतलब यहाँ पे हिस्सा एक है 60,000, जिसको हमने सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। बचा क्या? 12,000। इस 12,000 को बेसिकली हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे देना था। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 4,000 और इसको 3,000 और इसको 5,000, 4,000 3,000 5,000 हो गए 12,000। हमें वो वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन इसमें से एक पार्ट हमने गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। करना था 4,000, ये करेक्ट है। फिर से कह रहा हूं, हमने क्या किया है, हमने रॉन्गली हमने क्या किया है, तीनों में एक को 4,000 दिए है, एक को 3,000 दिया है, ठीक है, एक को दिया है कितना 5,000, जबकि यही 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 12,000 हमें कैसे देना था, इक्वली 4,000 4,000 एंड 4,000। अगर मैं चाहूं मैं तो क्वेश्चन इस पे ही सॉल्व करूं, चाहूं तो पूरा डिटेल में लिखूं कि भाई कितना कितना मिला है, मैंने पहले इनको भाई ये दिया है, इनको से वापस लूंगा 72,000, फिर आउट ऑफ 72,000 भाई 12,000 में पहले ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, फिर रिमेनिंग जो 12,000 होगा उसको मतलब इक्वली ट्रांसफर करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। बलिस बताया, अगर मुझे ये कंसेप्ट समझ आया है कि दैट मैंने ये 60,000 तो परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैं खाली इसके साथ काम करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस, मैं खाली इसके साथ काम करूंगा लाइक दिस। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा छोटी बात, मैं फिर से इसको डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूं, कितना ए को क्रेडिट हुआ है। ये ए यहाँ पे अब मैं लिखूंगा, थोड़ी सी वर्किंग करूंगा, ए बी एंड सी छोटा छोटा लिखूंगा, ये हमारे हाथ में है प्रॉफिट, फाइन। तो मैं इसकी बात करूंगा खाली, भाई हमने इसको 4,000 दिया है, लेंगे इससे वापस, इससे 3,000 वापस लेंगे और इससे 5,000 वापस लेंगे। टोटल गलती जो है वो है खाली कितने की, 12,000 की। और जबकि मुझे ये कैसे देना था, इसको 4,000 ही देना था, इसको 4,000 देना था, इक्वली देना था, 4,000 इक्वली देना था, हो गया 12,000, फाइन। नेट इफेक्ट क्या निकलता है, नील। इसकी कोई हमने अगर गलत भी किया है लेकिन इसके साथ गलत नहीं हुआ, इसका उतना ही प्रॉफिट मिला है जितना मिलना चाहिए था। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्लस 1,000 दैट मीन्स क्रेडिट, एंड यहाँ पे अगर देखेंगे माइनस 1,000 दैट मीन्स डेबिट। इनसे लेना है, ठीक है। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, फाइन। 1,000 एंड 1,000। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड बट नाउ डेबिटेड। और यहां पे इस वाली क्या लिखूंगा, प्रॉफिट इज नाउ टू बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट इज टू बी क्रेडिटेड इन रेशो, या इक्वली भी लिख सकते हैं, इन रेशो 1:1:1। ऐसे हमें इस प्रॉफिट को बेसिकली क्या डिस्ट्रीब्यूट करना था। आई होप स्टूडेंट्स को ये हमारा जो आया नीचे वो आया नेट इफेक्ट, और हमारी जनरलिटी बन गई। यहाँ पे हम ऊपर लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, स्टेटमेंट showing calculation of amount for past adjustment, ऐसे लिखेंगे। एक सिंपल, आई होप स्टूडेंट्स को ये बहुत इजीली समझ आया होगा। या अगर आप वैसे भी चाहते हो करना कि हमने इनको भाई इतना इतना दिया है, 24,000 एक को दिया है, एक को 18,000 दिया है, एक को 30,000 दिया है आउट ऑफ 72,000 में से, भाई जबकि ये कैसे देना था, एक तो 20,000 देना था, एक 4,000, इसका 24,000 ही देना था। और अगर इसका देखेंगे, इसका 15,000 प्लस 4,000 दैट इज 19,000, एंड अगर इसका देखेंगे 4,000 प्लस 25,000 दैट इज 29,000, फाइन। ये बेसिकली हमें ऐसे देना था 72,000। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये नील, यहाँ पे प्लस 1,000 और यहाँ पे माइनस 1,000। दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे, ऐसे भी हम कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट अब आपको स्टूडेंट्स को बहुत तंग नहीं करेगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। आई होप कि जितना मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की इन 2 क्वेश्चंस में, मैं फर्दर इस पे और क्वेश्चंस इसी बुक की कराऊंगा जुनैद चावला के, जिनमें हम फिर से अंडरस्टैंड करेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, क्या इसका कंसेप्ट है। स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आप को, फिर उसके बाद आंसर निकाल सकते हैं। फिर
आंसर लिख सकते हैं। और ये मैंने दिखाया कि हम इस पर्टिकुलर पोर्शन पे भी काम कर सकते हैं और एज अ होल भी कर सकते हैं, हमारा आंसर तब भी सही निकलेगा। फाइन। और माइनस को हम डेबिट मानते हैं, प्लस को हम क्रेडिट मानते हैं, हम इनसे पहले ये वापस मांगते हैं, फिर इसको वापस ठीक करते हैं और हमारा नेट इफेक्ट आ जाता है कि कितनी गलती हुई है, किसका अकाउंट डेबिट करना है, किसका अकाउंट क्रेडिट करना है, किससे लेना है, किसको देना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट एडजस्टमेंट कि पास्ट में हमने कोई गलती की होती है, रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल के ऊपर गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर बात की थी, या कुछ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई गलती हुई है, आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना चाहते हैं, बैक डेट से हम ठीक करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये था पास्ट एडजस्टमेंट बेसिकली। This is how we understood. We try to understand this, particular topic, past adjustment. This is the easiest way to understand. Fine. I hope this topic will definitely help all the 12th class students for their upcoming exams, CBSE as well as JK बोर्ड। उनको ये बहुत ही हेल्प करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट्स वाई ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स ये टॉपिक मैंने यहाँ पे इसका वीडियो क्रिएट किया हमने, सो दैट ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करे। आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प। Thank you very much.